दोस्तों, जिस तरह से इंसान को अपना जीवन पूरा करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से पौधों यानी प्लांट्स को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और आज की डेट में लगभग 17 न्यूट्रिएंट्स को ढूंढा जा चुका है जिनका प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, इन न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब तक हमने 2 कैटेगरी ही पढ़ी थी, मैक्रो और माइक्रो, पर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है दोस्तों बेसिक न्यूट्रिएंट्स। और बेसिक न्यूट्रिएंट्स की बात अगर हम करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखा गया है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 96% इनका हिस्सेदारी है प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ में। और इसमें से भी कार्बन और हाइड्रोजन अकेले ही लगभग 90% तक हिस्सेदारी रहती है प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ में। दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों मेजर या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मेजर और या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है 1 ppm से ज़्यादा की कंसंट्रेशन में। और इस कैटेगरी को थोड़ा सा और फर्दर डिवाइड किया गया है और इसे प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी में बांटा गया है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को रखा गया है। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर को रखा गया है। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर माइनर न्यूट्रिएंट्स। ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत प्लांट्स को लेस देन 1 ppm कंसंट्रेशन में होती है। और इनको जनरली ट्रेस एलिमेंट्स या फिर ओलिगो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इस कैटेगरी में दोस्तों जिन एलिमेंट्स को या न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है वो होते हैं दोस्तों आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकल। दोस्तों, हर एलिमेंट का प्लांट की लाइफ पे, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ पे एक अलग ही इफेक्ट होता है। और इन प्लांट्स की जो अवेलेबिलिटी है कि कब प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को, इन एलिमेंट्स को सॉइल से या फिर हमारी जो सप्लाई हम करते हैं फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में वो लेते हैं, ये डिपेंड करता है पीएच वैल्यू पे। दोस्तों, पीएच वैल्यू की अलग अलग रेंज जो 0 से स्टार्ट होती है और ये 14 तक जाती है। जो 7 वैल्यू होती है 7, इसे न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। और 7 से 0 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो एसिडिक कैटेगरी हो जाती है। और 7 से ऊपर ये बेसिक कैटेगरी मानी जाती है। तो हर एलिमेंट्स की अपनी एक अलग टेंडेंसी होती है कि वो किस पीएच वैल्यू पे प्लांट्स को अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस पीएच वैल्यू पे कौन कौन से एलिमेंट्स प्लांट्स को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें लेस देन 6 अगर पीएच है तो इस पीएच रेंज पे हमें या हमारे प्लांट्स को एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट ये एलिमेंट्स प्लांट्स को मिलते हैं लेस देन 6 पीएच, यानी कि एसिडिक कंडीशन में प्लांट्स को एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर और कोबाल्ट मिलते हैं। इस पीएच रेंज पे दोस्तों लगभग सभी जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं या फिर माइनर माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स को मिलते हैं, सिवाय बोरॉन और मोलिब्डेनम को छोड़कर बाकी सभी ट्रेस या फिर माइक्रो एलिमेंट्स प्लांट्स को मिलते हैं। अगली रेंज जो है दोस्तों वो है 6 से लेकर 6.5। ये भी एसिडिक रेंज है, स्लाइटली एसिडिक रेंज है। और इस पे फॉस्फोरस और बोरॉन प्लांट्स को मिलते हैं। और इसके बाद जो तीसरी रेंज जो बचती है वो ग्रेटर देन 6.5, यानी कि इसके बाद बेसिक जो कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं। इस रेंज पर ज़्यादातर जो हमारे मैक्रो या फिर मेजर एलिमेंट्स हैं ये प्लांट्स को मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम। इस पीएच रेंज पे लगभग सभी मेजर एलिमेंट्स मिलते हैं सिवाय फॉस्फोरस के, क्योंकि फॉस्फोरस दोस्तों 6 से लेकर 6.5 पीएच रेंज पर मिलता है। उम्मीद है दोस्तों अगर आप इस पीएच रेंज को बैलेंस करके मैनेज करके चलते हैं, मेंटेन करके चलेंगे तो आपके प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स उन्हें कब चाहिए होते हैं ये आप अच्छे से समझ पाएंगे और प्लांट्स को वो फर्टिलाइजर्स आप देंगे और वो पीएच रेंज आप मेंटेन करके प्लांट्स की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको मेंटेन करके चलेंगे और अपने प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं।
धन्यवाद।